हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं नरेश हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आज हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में भौतिक राशियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भौतिक राशियाँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें हम माप सकें, यानी मेजर कर सकें। द्रव्यमान, दूरी, वेग इत्यादि भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड व मात्रक यानी यूनिट का होना कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है। थर्ड, दिशा यानी डायरेक्शन। दिशा किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए कंपलसरी या अनिवार्य तत्व नहीं है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, चलिए जानते हैं। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी एक संख्यात्मक मान होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 5 किलो, जिसमें 5 परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड है, जबकि किलोग्राम एक यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड व मात्रक यानी यूनिट का होना कंपलसरी है या अनिवार्य है। दिशा यानी डायरेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि दिशा किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए एक अनिवार्य या कंपलसरी एलिमेंट नहीं है। दिशा के आधार पर राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज़, अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज़। अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, यानी मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। अदिश राशियाँ वन डायमेंशनल होती है। स्पीड, मास, वॉल्यूम, एरिया व विद्युत धारा अदिश राशियों के उदाहरण हैं। जबकि सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन दोनों होती है। सदिश राशियाँ टू डायमेंशनल होती हैं। वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम आदि सदिश राशियों के उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लड़के को हमने कहा कि आपको 50 किलोमीटर चलना है, तो एक अदिश राशि होगी, क्योंकि 50 किलोमीटर यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड होगा। हमने उसे डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए ये एक अदिश राशि हुई। जबकि उसी लड़के को हमने कहा कि आपको 50 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलना है, तो ये एक सदिश राशि होगी, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसको हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन दी है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। हमने माना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी 5 किलोमीटर है। अगर हम इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मापें तो ये 5 किलोमीटर होगी। यदि पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मापें तब भी ये 5 किलोमीटर होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर हो और बी से ए तक की दूरी 6 किलोमीटर हो, यानी दूरी पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये एक अदिश राशि होगी। जबकि बल एक सदिश राशि होता है, क्योंकि हमने माना हमारे पास दो बॉक्स है। जब हम इस बॉक्स पर इस दिशा से फोर्स लगाते हैं यानी बल लगाते हैं, तो ये बॉक्स इस दिशा में डिस्प्लेस होगा यानी विस्थापित होगा। अगर दूसरे बॉक्स पर हम इस दिशा से फोर्स लगाएं तो ये बॉक्स इस दिशा में डिस्प्लेस होगा यानी विस्थापित होगा। इसलिए बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इस पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का फ़र्क पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डायमेंशनल यूनिट यानी विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होते हैं, विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। तब तक अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।